So, hello guys, welcome back to my YouTube channel Scrubs and Stories. Myself, Dipanshu Das, fifth year medical student from Premier Federal University. So, friends, आपने बहुत सपोर्ट दिखाया मेरे फर्स्ट वीडियो पे. आई होप आप फिर से जो नए हैं इसमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. आप जो आपके डाउट्स हो, आई विल ट्राई टू क्लियर दोज डाउट्स. सो आज का मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक है, कैन वी गो फॉर MBBS अब्रॉड इन रशिया विदाउट पासिंग नीट एग्जामिनेशन. तो अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बताऊं, अगर आपको इंडिया जाना है वापस पीजी करने के लिए, इफ यू आर डैम श्योर दैट यू आर गो इंडिया एंड यू डोंट वांट टू सिट फॉर एनी अदर एग्जाम लाइक USMLE, प्लैब, AMC, then yes, you need to clear NEET in order to come here for MBBS abroad, after which you need to go back and apply for the FMG examination. अब ऐसा रूल नहीं है कि रशियन यूनिवर्सिटीज में आप नीट क्लियर करके आओगे तो आपका एडमिशन होगा इधर पे, नहीं तो नहीं होगा. नहीं, रशियन यूनिवर्सिटीज को कोई मतलब नहीं इंडिया में कि क्या एग्जाम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बट फॉर योर सेफर साइड, इफ यू वांट टू गो टू इंडिया बैक फॉर योर PG प्रिपरेशंस, देन यस, यू नीड टू क्लियर नीट एग्जामिनेशन. सो अब इसमें दो टाइप्स के स्टूडेंट्स आते हैं. एक मेरे जैसे जिसको इंडिया ही जाना है, अपना देश से बहुत प्यार है, और दूसरे हैं जो चलो इंडिया में तो रह लिए, अब चलो किसी और कंट्री में जाके पढ़ाई कर लेते हैं या फिर सेटल होते हैं. तो उनके लिए एक सिंपल रूल है, अगर आपको नीट नहीं देना कोई बात नहीं, आ जाओ इधर पे MBBS कर लो 12 मार्क्स के बाद, आफ्टर विच यू नीड टू सिट फॉर USMLE, प्लैब एंड AMC. सो इन दैट केस, इफ बाय एनी चांस, ठीक है, होना नहीं चाहिए पर अगर हो गया, इफ वी डोंट नो द फ्यूचर, राइट, सो अगर हो गया कि आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, देन यू विल बी स्टक इन रशिया. In that case also you can practice in Russia by giving their examination. But to be on the safer side, what I suggest, देखो नीट में मार्क्स लाना बहुत इजी है. आप सिर्फ बायोलॉजी में पढ़ के जाओगे, आप पासिंग मार्क्स तो ले ही आ सकते हो, तो क्यों फालतू का रिस्क लेना है. नीट पास करो, ठीक है, फिर इधर आओ अब्रॉड में MBBS करने. देन यू हैव अ ब्रॉड ऑप्शंस. इंडिया जा सकते हो, US जा सकते हो, UK जा सकते हो, जहां जाना है जा सकते हो, ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, भैया अगर मैं MBBS के बाद, ठीक है, PG के लिए किसी और कंट्री में जाता हूँ, फिर उस कंट्री में PG करने के बाद वापस अगर मैं अपने इंडिया आता हूँ, तो इन दैट केस should I need for this license exam, should I need to sit for the license exam? In that case it depends upon the country in which you are going. Countries like USA, that is America, या फिर बोल सकते आपने अमेरिका, सेकेंडली UK या फिर लंदन, देन आपका क्या बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. दीज आर द कंट्री जहां से अगर आप MBBS करते हो या फिर आप PG करते हो, वंस यू कम बैक टू इंडिया यू नीड नॉट गिव द एग्जाम, ठीक है. बट उनका जो एग्जाम लेवल है बहुत डिफिकल्ट है. इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू क्लियर, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जो रशिया में पढ़ने के बाद इंडिया का नीट PG भी क्लियर कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया का AMC मेडिकल AMC एग्जामिनेशन भी क्लियर कर चुके हैं, और अभी वो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं. ऑब्वियसली अगर आपको मौका मिलता है डॉलर्स में अर्न करने का, व्हाई वुड यू गो विद द रुपीस, राइट. सबको ग्रो करना चाहिए, सो व्हाई वुड यू गो विद द रुपीस. सो दीज आर सम बेसिक डाउट्स व्हिच स्टूडेंट्स आर यूजुअली हैविंग. अब इसमें अगर फाइनली इफ आई लाइक टू कंक्लूड द वीडियो, आई वुड से दैट बेस्ट ऑप्शन भाई मेरे हिसाब से नीट निकाल दो, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ लो, आपका नीट निकल जाएगा. नीट निकल गया, आ जाओ दर्शा, पढ़ लो अपना MBBS, फिर जाओ जिस देश में जाना है. मान लो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, USMLE दे दो, लैब दे दो, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम दो, न्यूजीलैंड का एग्जाम दो, बस हो गया आपका. फिर आप वापस आ जाओ, PG खत्म करके जॉब करो इंडिया पे, आप न्यूजीलैंड में जिस कंट्री में जाना चाहते हो उस कंट्री में कर सकते हो प्रैक्टिस. वेरी सिंपल इज दैट. See you soon guys with our next video, and हाँ, please like and comment में आप लोग जरूर बता देना आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो और चाहिए, ठीक है. Regarding anything, I am always there. डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर है, प्लीज यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट. आई कैन बी योर एल्डर ब्रदर. बस that's it, और क्या बोलूँ. ओके, बाय बाय.